आज किस तरह खुर्शीद अहमद को मार्शल ने खदेड़ा है। ये वही खुर्शीद अहमद है जो कल पोस्टर लेकर घुसे थे, 370 बहाली का पोस्टर, आज इन्हें खींचकर पीछे किया। ये इंजीनियर राशिद के भाई हैं, इंजीनियर राशिद के भाई हैं खुर्शीद अहमद। यही वो हैं जो कल पोस्टर लेकर विधानसभा आए थे, यही वो हैं जो मांग कर रहे थे कि 370 की बहाली हो, वापस जम्मू कश्मीर में 370 लागू हो। आज फिर पहुंचे थे उसी मकसद के साथ। मार्शल ने देखिए उठाकर इन्हें धक्का देकर बाहर किया है। और ये सब तमाशे के बाद देखिए बीजेपी के विधायकों ने प्रदर्शन करना शुरू किया, पीडीपी के खिलाफ नारेबाजी करना शुरू की, धक्का मुक्की शुरू हो गई। उसके बाद पोस्टर लहराए गए, धक्का मुक्की शुरू हो गई, एक दूसरे के कॉलर खींचने लगे, धकियाने लगे। पीडीपी के विधायक ने जो पोस्टर लाए थे, बीजेपी के विधायकों ने विरोध किया। उसके बाद विधानसभा के अंदर की तस्वीर आप देख रहे हैं, टेबल के ऊपर विधायक चढ़ गए, एमएलए। उसके बाद देखिए जरा बीजेपी के विधायकों को मार्शल उठाकर खींच कर बाहर कर रहे हैं। ये बीजेपी के एमएलए जिन्हें कंधे पर उठाकर मार्शल ने बाहर किया विधानसभा के। ये देखिए धक्का दे देकर, एक एक को धक्का दे देकर मार्शल, वर्दी में मार्शल आप देख रहे हैं, बाहर कर रहे हैं। टेबल के ऊपर चढ़कर इस बीच उमर अब्दुल्ला मुस्कुरा रहे हैं। सोचिए सारा संग्राम 370 पर हो रहा है विधानसभा में, उमर अब्दुल्ला मुस्कुरा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों की उमर अब्दुल्ला सोचिए मुस्कुरा रहे हैं, 370 वापस आ जाए जम्मू कश्मीर पे। और यहां वीडीजी की देखिए हत्या कर दी आतंकियों ने, किश्तवाड़ में 2 वीडीजीज को मार दिया है। ये वीडीजीज जो है इनका काम होता है, ये सेना की मदद करते हैं, वहां की पुलिस की मदद करते हैं। ग्राम रक्षा समिति के सदस्य दोनों को मारकर देखिए दोनों के शव बरामद हुए। शव हमने धुंधले किए, आपको विचलित कर सकती है तस्वीर। एक तरफ सोचिए सरकार में शामिल लोग, विधानसभा के लोग कह रहे हैं 370 की बहाली, और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में आतंकी वीडीजीज को मार रहे हैं। ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों को आतंकियों ने मारा। दूसरी तस्वीर देखिए, दूसरी तरफ आतंकी, इस ड्रोन में आतंकी नजर आ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये ड्रोन कैमरे में, सेना के ड्रोन कैमरे में आतंकी कैद हुए हैं। ऊपर देखिए जरा, हाथ में बंदूक लिए हुए 2 आतंकी आपको लाल घेरे में नजर आ रहे हैं, दोनों के हाथ में बंदूकें हैं और ये यहां छिपे हुए थे। सेना ने इन्हें घेर लिया, उसके बाद इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी है। ये हालात है जम्मू कश्मीर की। इस स्थिति में 370 की बहाली की मांग। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, इन आतंकियों के पास से ये असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ है और विधानसभा में मांग हो रही है 370 वापस की जाए। ये सारी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, यही वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, ये सारी तस्वीरें देख रहे हैं जो कुछ विधानसभा में हो रही है। मोदी कह रहे हैं किसी में हिम्मत नहीं है जो 370 वापस ले आए, और अमित शाह कह रहे हैं 4-4 पुश्तें लग जाएंगी तब भी 370 वापस नहीं आने देंगे। अब देखिए जरा 370 पर कैसे घमासान मचा हुआ है। 370 पर क्या कह रहे हैं सियासतदान। सबसे पहले उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं जम्मू कश्मीर से 370 हटाया जाना हमें कबूल नहीं है, हमारी मर्जी के बिना यह फैसला हम पर थोपा गया है। विधानसभा में प्रस्ताव लाकर हमने दिखा दिया कि हम क्या चाहते हैं। पीएम मोदी ने इस पर कहा पाकिस्तान के एजेंडे को देश में बढ़ावा देने की कोशिश मत करो। कांग्रेस और सहयोगी कश्मीर पर अलगाववादियों की भाषा ना बोले। आर्टिकल 370 हटाना 21वीं सदी का सबसे बड़ा फैसला था और दुनिया की कोई ताकत कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी नहीं करवा सकती, ये पीएम मोदी ने कहा। महबूबा कह रही प्रस्ताव अब में आर्टिकल 370 के खात्मे को अवैध घोषित नहीं किया। उमर सरकार ने आर्टिकल 370 पर चिंता और संवाद की बात की है, जबकि 370 हटाने के फैसले को पूरी तरह से खारिज किया जाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं 370 पर जम्मू कश्मीर। विधानसभा में धारा 370 पर जो प्रस्ताव आया, इस पर कांग्रेस और सपा का मुंह क्यों बंद है। फिलिस्तीन पर रोने वाले लोग इस पर चुप क्यों हैं। कांग्रेस की तरफ से राशिद अल्वी ने कहा 370 हटाने का तरीका गलत था, ऐसे कानून न बदले जाते हैं और न बनाए जाते हैं। कश्मीर की नई सरकार ने जो वादा किया था वो पूरा कर रहे हैं। गृहमंत्री ने कहा कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 370 फिर लाने का संकल्प लिया है। वो कह रहे हैं कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है। मैं आज संभाजी महाराज की धरती से कह रहा हूं और कहकर जा रहा हूं, पवार साहब चाहे आपकी 4 पुश्ते आ जाएं, धारा 370 वापस नहीं आने देंगे। तो यह है 370। जब जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 लागू था तब कश्मीर में 2 संविधान चला करते थे, एक जम्मू कश्मीर का, दूसरा भारत का। जम्मू कश्मीर में 2 निशान यानी 2 झंडे हुआ करते थे, इसीलिए कहते थे 2 विधान 2 निशान। लेकिन मोदी सरकार ने 2019 में 370 हटा दिया
और अगले ही दिन राष्ट्रपति ने मंजूरी भी दे दी। 370 के फैसले के खिलाफ 23 याचिकाएं कोर्ट में लगाई गई। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसले पर मुहर लगाई, मतलब सुप्रीम कोर्ट भी 370 पर मोदी के फैसले के साथ थी। संविधान के जानकार मानते हैं कि 370 बहाल करना असंभव है। जम्मू कश्मीर भारत का अंग है, भारत के ही सारे कानून चलते हैं। कश्मीर पर कानून लगाने या हटाने के लिए संविधान संशोधन करना होगा। संविधान संशोधन संसद के दोनों सदनों के बहुमत से ही संभव होता है, यानी लोकसभा में मोदी सरकार के पास अभी बहुमत है, राज्यसभा में भी एनडीए का पलड़ा भारी है, यानी मोदी के रहते आर्टिकल 370 वापसी लागू करना नामुमकिन है। 370 लाने के लिए देश की आधी विधानसभा की सहमति भी जरूरी है। देश के 17 राज्यों में अभी एनडीए की सरकारें चल रही, यानी आधे से ज्यादा विधानसभा भी मोदी के साथ है। ऐसे में मोदी के हटाए कानून को लाना संभव नहीं है, इसलिए यह ख्वाब ही है। लेकिन